बन जाए। जैसे इसमें ईट टुडे यू मस्ट इट, तो इसको अगर हम करें तो ये ऐसे होगा कि यू मस्ट ईट इट टुडे। तो फर्स्ट हम सी रखेंगे यू, फिर उसका इंग्लिश का पोर्शन जो है किसी भी एंट्री टेस्ट में जो है इंग्लिश मस्ट होती है, और तकरीबन यही टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं हर टेस्ट में जो है इंग्लिश के। तो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी की। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज़्म एंड मॉडर्न साइंस की एडमिशन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसकी एडमिशन अनाउंस हो चुकी है, और आज के इस वीडियो में हम उसका सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है तैयारी कर सकते हैं एंट्री टेस्ट की। ये सैंपल पेपर ना सिर्फ सूफी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के काम का, बट वो स्टूडेंट्स जो किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं, उसके लिए ये लाजमी है कि वो ये वीडियो देखे। उसको पता चल जाएगा कि कैसे जनरल यूनिवर्सिटीज़ जो है टेस्ट लेती हैं, क्योंकि जनरल यूनिवर्सिटीज़ के मोस्टली जो एंट्री टेस्ट लेने के सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सेम होते हैं, चाहे वो कराची यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी हो जो जर्नल बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स अनाउंस करती है। तो उनकी जो टेस्ट होती है मोस्टली 70 to 80% सिमिलर होती है। तो वो कैंडिडेट जो अभी से किसी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें। तो अब इसमें जो है जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए सूफी यूनिवर्सिटी की जानिब से कि 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स में आपको करने होंगे, और इसके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इसमें इंग्लिश होगा, सिंपल अर्थमेटिक होगा, जनरल नॉलेज होगा एंड सिंपल इंटेलिजेंस। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है उसकी जो है टेस्ट में 5 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ और आईक्यू आती है, और इसमें जो है 4 सब्जेक्ट आते हैं। ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा कि 80% 90% जो है वो सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पर आपको एक एप्रोप्रिएट टिक करना पड़ेगा। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया था कि कैसे आपको OMR शीट पे क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। तो बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जो इंग्लिश है। तो इंग्लिश में सबसे पहले इन्होंने सिनोनिम्स के रखे हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर पूरा सैंपल पेपर आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ताकि हम इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके और ज़्यादातर आप पे छोड़ें ताकि आप खुद इसकी तैयारी कर लें। तो ये देखें, जैसे सिनोनिम्स होंगे, पहले आपके पास जो है उसके 5 क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे सिनोनिम्स के, जिसमें जैसे ये फर्स्ट दिया गया शॉर्ट, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए लिमिटेड, लिटिल, स्मॉल, ब्रीफ। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ऐसे ही जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है एक्नॉलेज, उसका भी ऑप्शन डी करेक्ट है। एडमिट, और जो थर्ड क्वेश्चन है असेसमेंट, उसका जो ऑप्शन है अप्रेजल, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसका जो थॉट और इम्प्लीमेंट का कैरी आउट है। ऐसे ही नेक्स्ट जो पोर्शन है वो एंटोनिम्स का है। मैंने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन पे डिटेल्ड टॉपिक्स की वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे डिटेल्ड टॉपिक्स पे हम कवर करें, जिसमें जनरल नॉलेज को कैसे कवर करना है, मैथ को कैसे कवर करना है, इंग्लिश को कैसे कवर करना है, वो बताया गया है। अब सेकंड जो पोर्शन है वो एंटोनिम्स का है। इससे ही आपको फिर एंटोनिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये आपको 7th क्वेश्चन में क्या है कि हायर्ड की मीनिंग होती है कि किसी को जॉब पर रखना, और टर्मिनेटेड। अब एंटोनिम में हमें अपोजिट मीनिंग देखनी है, तो अपोजिट मीनिंग इसकी क्या होगी, टर्मिनेटेड। हायर्ड मीन किसी को हायर करना, किसी को जॉब पे रखना, और टर्मिनेटेड मीन्स किसी को जॉब से जब हम निकालते हैं तो उसको टर्मिनेटेड कहते हैं। ऐसे जो आप नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं नेचुरल का अपोजिट क्या होगा, आर्टिफिशियल। ऐसे ही हम आगे चलें तो कंडेंस की जो मीनिंग है उसकी मीनिंग होती है सुकेड़ना, किसी चीज को कम करना। ऐसे ही आपके पास जो इसका ऑप्शन एंटोनिम में अपोजिट मीनिंग देखनी है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्सपांड। ऐसे ही 10th है इमोर्टल, और इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट है।
अब उसके बाद जो है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ड, ये जो है आपको प्रीपोजिशंस में से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको राइट प्रीपोजिशन यूज करना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। पूरे जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जो मोस्टली यूजेबल प्रीपोजिशंस है, जैसे इन, एट, ऑन, तो इनका यूज करें। सिंस, फॉर, आप इनका यूज जरूर पढ़ लें ताकि ये इनमें से 3-4 एमसीक्यूज आ ही जाते हैं। जैसे 11th क्वेश्चन है, सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। 4 ऑप्शन मिले हुए हैं आपको, एट, ओवर, फॉर, ऑन। तो अब आपको प्रीपोजिशन जो है उनकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि एट कहाँ पर यूज होता है, ऑन कहाँ पर यूज होता है, इन कहाँ पर यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन से होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से होते हैं। तो वो आप जब कवर कर लेंगे तो आपकी टेस्ट अच्छी होगी। ऐसे ही नीचे ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने, जैसे कैचिंग द अर्लियर बर्ड्स विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग। तो ऐसे ही आपको एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज करना है। एंड ऐसे ही नीचे ये आप 13, 14 और 15 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप इसको जो है पढ़ लेना। उसके बाद जो है इन्होंने पोर्शन रखा है वो करेक्ट स्पेलिंग का। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। फाइंड द करेक्ट स्पेल, आपको जो है ये समझे कि आपकी वोकेबलरी का टेस्ट है, आपकी वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी ये पोर्शन आप जो है कर लेंगे। अब ये देखें, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्टली स्पेल्ड हैं वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, तो वो करेक्टली स्पेल्ड है। अदर जो है उनमें कोई ना कोई गलती है, और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर जो है नेसेसरी की स्पेल क्या होती है, टायर्ड की स्पेल क्या होती है, पैसेंजर की स्पेल क्या होती है, एफर्टलेस की स्पेल क्या होती है। ऐसे ही जो नेक्स्ट इन्होंने पोर्शन दिया ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरी यूनिवर्सिटीज से। इन्होंने दिया है ज्वाइन द वर्ड्स फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन एंड राइट डाउन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड दिए गए हैं, उनको ऐसे आपको अरेंज करना है कि उनमें से मीनिंगफुल जो है सेंटेंस बन जाए। जैसे इसमें ईट टुडे, यू मस्ट इट, तो इसको अगर हम करें तो ये ऐसे होगा कि यू मस्ट ईट इट टुडे। तो फर्स्ट हम सी रखेंगे यू, फिर उसके बाद जो है डी रखेंगे मस्ट, उसके बाद ए रखेंगे और उसके बाद ई रखेंगे एंड उसके बाद बी रखेंगे। तो यू मस्ट ईट इट टुडे जो है इसका जो करेक्ट जो है आपका हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड है आई, पहले सी रखेंगे फिर ए ऑप्शन रखे, आई नीड यूर एटीएम पिन। तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो आप नीचे कमेंट में आप ये जो 3 दिए गए हैं इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस देकर बताएं, लिखकर बताएं कि कैसे जो है कौन सा आप सेंटेंस बना सकते हैं। 23, 24 और 25 का कौन सा आप मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट जो है आपके फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यू हैव टू चूज द वर्ड दैट इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसको हम पेयर वर्ड्स कहें या इसको हम एनालॉगी कहें, तो ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको ऊपर वाला जो वर्ड दिया गया है क्वेश्चन में उससे ही मिलता जुलता, उससे ही रिलेटेड करता वर्ड जो है वो आपको देखना है। जैसे ये ऑटम है, ऑटम में जो क्रॉप्स होते हैं तो इसीलिए क्रॉप जो है, और ड्राई मोस्टली जो है वो डिजर्ट ड्राई होते हैं। ऐसे ही बुक के साथ जो है वो पेजेस, और वर्ड्स के साथ जो है पेयर वर्ड है वो लैंग्वेज। तो आप देखेंगे कि दूसरे वर्ड उनसे मिलते जुलते नहीं होंगे। और ऐसे ही 30 यूनिवर्सिटी है तो उसके स्टूडेंट, और हर्ट है तो पेन, फेस्टिवल है तो सेलिब्रेशन, अगर फेस्टिवल होगा तो सेलिब्रेशन जरूर होगा। मोनोपोली है तो एक्सक्लूसिव, और ऐसे ही गिटार है तो स्ट्रिंग्स, एंड वोटिंग है तो वोटर होगा। जो अदर ऑप्शन है वो जो है मिलते जुलते नहीं है। मैं क्विक इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन का है। तो जैसे ये देखें कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, डोंट मेक सो मच नॉइज, अहमद डेज टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट। तो ये भी किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा है, आप भी एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर आपको पता लगाना है। अगर पास्ट का है तो आपको पास्ट का वर्ब लगाना है, अगर प्रेजेंट का है प्रेजेंट का वर्ब लगाना है, कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस का वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर देखें कि अहमद इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर हर ESL टेस्ट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ऐसे ही जो अदर ऑप्शन है वो मैंने आपको हाईलाइटेड करके दिए हैं। तो ये था इंग्लिश का पोर्शन जो है किसी भी एंट्री टेस्ट में जो है इंग्लिश मस्ट होती है और तकरीबन यही टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं हर टेस्ट में जो है इंग्लिश के। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं आप ये वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में हम इस वीडियो में हम इसका सेकंड पोर्शन जो है सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो होगा अर्थमेटिक का। ऐसे ही फिर हम जनरल नॉलेज पे आएंगे और फिर हम बाद में तैयारी करते रहेंगे। तो वो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो किसी भी जनरल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एंट्री टेस्ट में कौन से MCQs आते हैं।